नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर द फर्स्ट टाइम अ 60-year-old वुमेन वॉन द मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स पेजिनेंट 2024, नेम हर। तो पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता। उनका नाम क्या है? तो आंसर था अलेक्जेंड्रा मेरिसा और रोड्रिग्यूज, यहाँ पर इनका नाम था। अर्जेंटीना से ही ये बिलोंग करती हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 आयोजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी तक तो हुसैन बोल्ट का नाम अनाउंस किया गया था। अब हुसैन बोल्ट के साथ साथ युवराज सिंह और क्रिस गेल का नाम भी अनाउंस हो चुका है। तो ये तीनों लोग हैं जिनको T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है विश्व कप 2024 का ICC पुरुष, उसमें इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिस गेल, युवराज सिंह और हुसैन बोल्ट। और वेस्ट इंडीज़ में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। ध्यान रखिएगा तीनों प्लेयर। अगर युवराज सिंह की बात करें तो भारतीय टीम के ऑलराउंडर प्लेयर थे, अब नहीं खेलते हैं। क्रिस गेल भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, बैटिंग करते थे और बॉलिंग भी कर लेते थे। हुसैन बोल्ट का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 8 बार इन्होंने यहाँ पर लगातार गोल्ड मेडल जीता है। फास्टेस्ट स्प्रिंटर है ये, इसीलिए। और साथ साथ ये जमैका से बिलोंग करते हैं, वहीं पर हो रहा है इस बार का वर्ल्ड कप, इसीलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो 1 जून से 29 जून तक इसको कराया जाएगा और वेस्ट इंडीज़ और USA मिलकर इसको कराएंगे। 9वें नंबर का ये एडिशन है। पहला एडिशन कब खेला गया? 2007 में खेला गया, भारत ने उसे जीत लिया। इस बार 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, टोटल 55 मैचेस होंगे। पहला मैच और यहाँ पर USA में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और फाइनल मैच जो बारबडोस है वहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा। हर 2-2 साल के अंतराल में T20 वर्ल्ड कप होता है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार वाला 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब ICC इस टूर्नामेंट को कराता है। तो ICC जो कि दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, UAE दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में इसे फाउंड किया गया था। ग्रेग बार्कले चेयरमैन है और जियोफ एलार्डिस CEO हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड, क्योंकि ऑनर ही मिला है तीनों लोगों को, तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि अलेक्जेंड्रा मेरिसा रोड्रिग्यूज, ये 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला बनी है। हॉकी इंडिया की जो प्लेयर है, हॉकी इंडिया ने अपनी प्लेयर दीपिका सोरेन को यहाँ पर हॉकी इंडिया असुंता लाकरा अवार्ड से सम्मानित किया है। अमिताभ बच्चन, जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा, और इंडियन अमेरिकन अवंतिका वेदम्पु, जो कि साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया। और चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम थी उसको जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और SJVN लिमिटेड, जिनको 2 अवार्ड यहाँ पर 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 में मिले हैं। संजीव, जिनको हिंदी साहित्य के लिए यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। एमा स्टोन को ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और सिलियन मर्फी को ऑस्कर बेस्ट एक्टर के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली
who has been appointed as the president of the Indian Vaccine Manufacturers Association। तो हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के रूप में यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कृष्णा एम एला को। किसको? कृष्णा एम एला। यहाँ पर कृष्णा एम एला को आप देख सकते हैं। ये कौन है? तो ये को फाउंडर हैं भारत बायोटेक के। अब इनको इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में हेड के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया है। ये आधार सी पूनावाला की जगह लेंगे, जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ध्यान रखिएगा, ये जो संस्था है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उनको ऑथराइज करती है, उनको बूस्ट करती है और भारत को वैक्सीन के क्षेत्र में लीड करने में मदद करती है। ठीक, आगे बात करें तो अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। इशक धर, ये फॉरेन मिनिस्टर भी साथ साथ इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बनाया गया। नरसिम पंचम यादव, इनको WFE रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का एथलीट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को CEO और MD नियुक्त किया है। और हुसैन बोल्ट हमने पढ़ लिया, T20 में इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और अब साथ साथ युवराज सिंह और क्रिस गेल को भी नियुक्त कर दिया गया। पपुआ न्यू गिनी, जिन्होंने पहले भारतीय को यहाँ पर डिफेंस एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया, जिनका नाम एडिसन नापियो है। आगे, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी एडमिटेड इन द ब्रिटिश कोर्ट दैट इट COVID-19 वैक्सीन पोजेज अ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो किस कंपनी ने ब्रिटिश अदालत में स्वीकार किया है कि उनकी COVID-19 वैक्सीन से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा उत्पन्न हो सकता है? तो ये किसने किया है? ये किया है एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका नाम की जो कंपनी है उसने अभी वैक्सीन बनाया और ब्रिटिश में वहाँ पर उन पर केस किया गया था, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया हाँ डेंजरस हमारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ यहाँ पर उनकी वैक्सीन लेने पर हो सकती हैं। तो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनिका, जो कि अभी रिसेंटली में चर्चाओं में आ गई है। यहाँ पर चर्चाओं में क्यों आ गई? क्योंकि अभी कोविशील्ड नाम की जो ये वैक्सीन बना रहे थे उससे ये पता चला है, जो कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में इसी वैक्सीन के फॉर्मूले से कोविशील्ड को डेवलप कर रही थी। और कोविशील्ड ही वो वैक्सीन है जिसको एस्ट्राजेनिका ने कहा है कि हाँ डेंजरस इफेक्ट इससे निकल सकते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक इससे आ सकता है, ब्लड क्लोटिंग के कई केसेस भी मिल सकते हैं। तो इसकी वजह से भारत में भी ये चर्चाओं में आ गया। यहाँ पर इन्होंने बोला कि किस किस इफेक्ट को किस किस चीज़ को ये अफेक्ट कर सकता है। तो ब्लड क्लोट कर सकता है, ब्रेन के इफेक्ट को एब्डोमेन, लंग और ब्लड से तो ज़्यादातर कनेक्टेड पार्ट ही हैं, तो सभी पार्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट ये कर सकता है। और इसीलिए भारत में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इंडियन जो न्यूज़ आ रही है उसमें भी कई जगह यहाँ पर थ्रेट बताया गया है कि जो हमने यूज़ की है कोविशील्ड नाम की वैक्सीन कोविड से बचने के लिए, अब कहीं ना कहीं वही हमारी बॉडी में डेंजर ना बन जाए, इसीलिए चर्चाओं में रही, आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में हमने कल ही पढ़ा था, इरेडा नाम की कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये कंपनी है भारत सरकार की, और इसको अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। उसी के साथ साथ अन्य कंपनियों को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। टोटल अब हमारे पास 19 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं, महारत्न कंपनियां यहाँ पर 13 हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये जो इनके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके अनुसार इनको नवरत्न और महारत्न की कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इस कैटेगरी में कंपनीज को अप्रूव करती है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच रत्न स्टेटस वॉज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को कौन सा रत्न का दर्जा मिला है?
तो NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को कौन से रत्न का दर्जा मिला है? तो आंसर है इसको भी नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। किसका? नवरत्न का। मैंने आपको बता दिया इरेडा को भी नवरत्न का और NFL को भी नवरत्न का। इसको 1974 में फाउंड किया गया था। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। आगे यहाँ पर नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस कंपनी को बनाया गया, हमने देख लिया, यूरिया के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है जो कि ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स को डेवलप करने में, नाम पे ही पता चल रहा होगा, फर्टिलाइजर को डेवलप करती है। अगला क्वेश्चन, विच रत्न स्टेटस वॉज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो केंद्र सरकार द्वारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को कौन से रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हुडको नाम की जो कंपनी है, जो भारत में आवास को, जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आवास सरकार बना रही है, वो इसी कंपनी के माध्यम से और अन्य कंपनियों के कोलैबोरेशन से बनाती है। तो यहाँ पर हुडको भारत सरकार की कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कंपनी है और अभी इसको कौन सा दर्जा मिला है? तो ये भी मिनी रत्न कंपनी थी, अब इसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो टोटल मैंने आपको बता दिया, टोटल 19 कंपनीज ऐसी हो चुकी है जिनको नवरत्न का दर्जा अभी तक मिल चुका है आज की डेट में, 2 मई 2024 तक। बढ़ भी सकता है आगे डेटा। हुडको की बात करें तो 1970 में इसे फाउंड किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, संजय कुलश्रेष्ठ इसके चेयरमैन हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बाकी सब बात कर ही ली है। अगर बात करें नवरत्न कंपनीज का स्टेटस भारत सरकार कब से दे रही है, तो 1997 से यहाँ पर भारत सरकार इसका दर्जा दे रही है और महारत्न कंपनी का दर्जा 2009 से दे रही है। टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं और नवरत्न कंपनियां 19 हैं। बाकी यहाँ पर मिनी रत्न का स्टेटस भी दिया जाता है 2 कैटेगरी में, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें काफ़ी कंपनीज होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हांगकांग, सिंगापुर एंड अमेरिका अथॉरिटीज हैव फाउंड विच पेस्टिसाइड इन द स्पाइसेस ऑफ इंडियन कंपनीज विच कॉज कैंसर? तो हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों के मसालों में कौन सा कीटनाशक पाया है जो कैंसर का कारण बन सकता है? तो यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड यहाँ पर पा लिया गया है, जो कि एवरेस्ट और MDH के जो मसाले हैं उनमें टेस्टिंग की गई, तो उसमें यहाँ पर जो इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया जो कि कैंसर का कारण बन सकता है और अभी रिसेंटली में यही चर्चाओं में रहा है। ठीक, वैसे अगर भारत में बात करें तो फसाई ने यहाँ पर बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इथाइलिन ऑक्साइड यहाँ पर नहीं पाया जा रहा, लेकिन वहाँ पर अमेरिका और हांगकांग की जो अथॉरिटीज़ ऐसा बोल रही है। फसाई की बात करें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फूड को क्वालिटी को चेक करती है और उसके बाद उनको सर्टिफाई करती है और मार्केट में उतरने में के लिए अलाउ करती है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द क्लाइमेट रेजिलेंस फंड to protect refugees and displaced people from climate related shocks? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को जलवायु संबंधी झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष तैयार किया है या कोष लॉन्च किया है, जिसमें पैसा वगैरह इनके लिए रखा जाएगा जो शरणार्थी और विस्थापित लोग होते हैं उनके लिए, और ये UNHCR के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया है। मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने यहाँ पर एक क्लाइमेट रेजिलेंस फंड को यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसमें इनका गोल है कि 2025 तक हम इसमें $100 मिलियन इकट्ठा कर लेंगे, जिससे रिफ्यूजीज के लिए जो जलवायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे बचाया जा सके। अगर UNHCR की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक पार्ट है, जिसके हाई कमिश्नर फिलिप्पो ग्रांडी है और 1950 में फाउंड किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर विच द सेंसस वर्क डन इन अप्रैल? तो अप्रैल में यहाँ पर सेंसस किया गया है नीलगिरी तहर का, और नीलगिरी
जो तहर है उसका एक प्रोजेक्ट भी तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे कि इनको कंजर्व किया जा सके। ये एक प्रकार का हिरन जैसा दिखने वाला एक जानवर है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। तो नीलगिरी जो तहर है इसको कंजर्व करने के लिए 2022 से लेकर 2027 तक का टारगेट रखा गया है, और इसके लिए नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट भी तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। इसका अभी सेंसस अप्रैल से और मई तक इसका सेंसस किया जा रहा है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यहाँ पर इसको विलुप्त की कंडीशन में डाला गया है। IUCN की बात करें तो 1948 में इसे फाउंड किया गया था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, अ रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज नेम्ड नेप्टिस फिलियरा was discovered in टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। तो नेप्टिस फिलेरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज किस राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश तीन देश से ये सीमा को टच करता है, और एक तरफ म्यांमार, एक तरफ भूटान और एक तरफ चाइना। और वहाँ पर ही अभी रिसेंटली में एक प्रकार की तितली पाई गई है जो कि ब्राउनिश ब्लैक कलर की है, और ये यहाँ पर इकलौती पाई गई है, इसीलिए यहाँ पर ये चर्चाओं में रही। और अगर बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और साउथ ईस्ट चाइना के कुछ एरियाज़ में ये पाई जाती है। अफ्रीका के कुछ रीजन्स में भी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। पेमा खांडू इसके चीफ मिनिस्टर हैं। केवल त्रिविक्रम परनायक यहाँ के गवर्नर हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अलेजेंड्रा मरीसा रोड्रिग्यूज, ये 60 साल की उम्र में ऐसी वुमेन पहली बनी है जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीत गई हैं। अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए? तो इसक दार। और ज्योति सुरेखा वेनम, ये भारत की प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल की हैट्रिक ले ली है, और इन्होंने कंपाउंड, टीम इवेंट और सिंगल इवेंट में भी इन्होंने जीत दर्ज की और गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर? आर्चरी वर्ल्ड कप में, जिसको चाइना के होंगजू में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। और अब इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को नवरत्न का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है। नाइजीरिया पहली कंट्री ऐसी बना है जिसने MEN 5CV, जो कि एक प्रकार की स्पीसीज होती है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट UAE में अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया, इसको बनाया जाएगा और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ये होगा। दुबई में इसको डेवलप किया जाएगा, UAE की एक सिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसने यहाँ पर AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर को ग्रांट कर दिया है, जिससे कि जेम और ज्वेलरी सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा और उनका जो एक्सपोर्ट है उसमें इंक्रीज मिलेगा। और सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग, ये फेंटाइल है। फेंटाइल एक प्रकार का सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है जो कि अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। और शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है और ये अभी रिसेंटली भी चर्चाओं में रही। साथ साथ आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को हम आयुष्मान भारत जो स्कीम है इसको भारत सरकार ने लॉन्च कर दी थी, इसीलिए हम 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें 5 लाख तक का यहाँ पर मेडिकल बीमा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्विज है। विच कंपनी एडमिटेड इन द ब्रिटिश कोर्ट दैट इट COVID-19 वैक्सीन पोजेस अ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो किस कंपनी ने ब्रिटिश अदालत में स्वीकार किया है कि उनकी COVID-19 वैक्सीन से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भारत की कौन सी कंपनी है जो कि इस कंपनी के द्वारा जो अप्रूव्ड वैक्सीन थी उसको बना रही थी, ये भी बताइएगा। धन्यवाद।